वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट। दोस्तों, मैं यश भटनागर आज आपके साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी सीएससी 2021 और जैसे कि आपका यूपीएससी सीएपीएफ हो गया, ईपीएफओ हो गया और सीडीएस हो गया, इन सभी एग्जामिनेशन में, और पीएससीज भी दोस्तों, इन सभी एग्जामिनेशन में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और ये जो अभी मेरा करंट सिनेरियो चल रहा है फार्मा इंडस्ट्रीज का इंडिया में, उससे रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दोस्तों, बल्क ड्रग पार्क ये है क्या दोस्तों, और ये न्यूज में क्यों है? तो रिसेंटली दोस्तों क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द स्टेट weighing for the allotment of the bulk drug park under the central government scheme announced earlier this year for the setting up of the 3 such parks across the country। तो भाई हमारा जो सरकार है, हमारी जो केंद्र सरकार है, इसका एक लक्ष्य है कि भाई हमारे इंडिया के अंदर 3 एक बड़े पार्क्स मतलब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं एक क्लस्टर की, जहाँ पे ना मेनली काम होगा फार्मा से रिलेटेड, है ना। तो उन 3 फार्मा पार्क्स या हम इसे कहें बल्क ड्रग पार्क्स, ये बनाने की बात हो रही है दोस्तों। उनमें से एक भाई हिमाचल प्रदेश में बनने के लिए अलॉट हुआ है। तो दोस्तों ये है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले दोस्तों, ये मैं हूँ, आप मेरे बारे में गो थ्रू हो सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो की लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम की साइड से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस फेसबुक और इंस्टाग्राम की इन आईडीज पे हमें फॉलो कर सकते हैं अगर आपको डेली करंट अफेयर्स से जुड़े रहना है। प्लस दोस्तों एक चीज और बता दूं कि हम लोग जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर्स ऑन एमसीक्यूज पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। और आपके ये अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक एनटीपीसी, एसएससी, सीपीओ हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, इन सभी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज दोस्तों उन्हें भी जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। सो दोस्तों, ये बल्क ड्रग्स होते क्या हैं? एपीआईज, इन्हें हम दूसरे नाम एपीआई से भी जानते हैं। एपीआई स्टैंड्स फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट। तो दोस्तों बल्क ड्रग्स उन ड्रग्स को कहते हैं, और या एपीआईज हम उन ड्रग्स को पर्टिकुलरली कहते हैं जो कि हम की इंग्रेडिएंट में यूज करते हैं, की इंग्रेडिएंट में यूज करते हैं, समझे आप। तो की इंग्रेडिएंट दोस्तों क्या होता है, जैसे कि जो अन्य मेजर दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, वो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंट को मिला के बनती हैं, है ना। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दोस्तों, जो एक ही दवाई में नहीं अन्य और बहुत सारी दवाइयों में यूज हो सके, उसे हम की इंग्रेडिएंट में गिनते हैं। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज अ की इंग्रेडिएंट ऑफ अ ड्रग और मेडिसिन व्हिच लेंड्स इट डिजायर्ड थेरेपेटिक इफेक्ट और प्रोड्यूसेस द इंटेंडेड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर हम लें तो पैरासीटामोल इज द बल्क ड्रग एंड विच एक्ट एज अगेंस्ट द पेन। It is mixed with a binding agent or a solvent to prepare the finished pharmaceutical products, that is पैरासीटामोल टैबलेट्स, कैप्सूल्स और सिरप्स, एंड विच इज कंज्यूम बाय द पेशेंट। सो दोस्तों, अगर हम इसके की स्टार्टिंग मटेरियल या ड्रग इंटरमीडिएट्स की बात करें तो ये होते क्या हैं? तो एपीआईज आर प्रिपेयर्ड फॉर मल्टीपल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द केमिकल्स एंड द सॉल्वेंट। सेकेंडली दोस्तों, प्राइमरी केमिकल्स और द बेसिक रॉ मटेरियल विच अंडरगोज रिएक्शन टू फॉर्म द एपीआईज इज कॉल्ड द की स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है, तो की स्टार्टिंग मटेरियल दोस्तों वो प्राइमरी केमिकल्स होते हैं या बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं जो कि रिएक्शंस में गुजर के एपीआई फॉर्म करते हैं, एपीआई बनाते हैं, एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाते हैं। सो दोस्तों, केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट स्टेजेस ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड ड्रग इंटरमीडिएट्स और डीआईज। तो डीआईज दोस्तों वो केमिकल्स होते हैं जो इन्हीं के साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलते हैं। दोस्तों, फैक्टर्स क्या है रिस्पॉन्सिबल, जो हमारे जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, इसे प्रमोट करने के लिए, मेनली किसे, बल्क ड्रग पार्क्स को प्रमोट करने के लिए, भारत में स्टेब्लिश करने के लिए वो प्रोत्साहन कर रहा है, या हम कह रहे हैं मजबूर कर रहा है। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और डीआईज और केएसएम जो कि इंग्रेडिएंट की हम बात कर रहे थे, ये पर्टिकुलरली हम जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, ये है आपका चाइना। और इंडिया, जैसे कि हम जानते हैं, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एक हब है दोस्तों। मेनली हैदराबाद और जो सदर्न इंडिया, इधर पे हमारे आपके जितने भी फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज हैं ये पाई जाती हैं। सीरम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों इंडिया का, और भी बहुत से अन्य एग्जाम्पल हैं। तो उन्हीं को बढ़ाने के लिए, उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइक एपीआईज को पूरा करने के लिए ये बल्क ड्रग पार्क्स बना रहे हैं। अब एपीआई चाइना से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो इंडिया में पहुंचने के लिए क्या परेशानियां हो रही हैं दोस्तों? हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा अभी चाइना के साथ जो स्थिति है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, ये सही नहीं है। एक जो जिससे हमें एक की इंग्रेडिएंट चाहिए, अगर उसी से हमारे रिश्ते खराब हैं तो ये साधारण सी सीधी सी बात हो जाती है कि हमें खुद ब खुद एक आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने आप को अग्रसर रहना चाहिए दोस्तों, और जिससे हम दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहें, और साथ ही साथ जो ये की एलिमेंट्स हैं ये यहाँ हमारे इंडिया में खुद हम मैन्युफैक्चर कर पाएं। साथ ही साथ दोस्तों, इन जनवरी द फैक्ट्रीज इन चाइना शट डाउन व्हेन द कंट्री वेंट इनटू द लॉकडाउन। लेटर इंटरनेशनल सप्लाई चेन वर अफेक्टेड एज अ कोविड पेंडेमिक ग्रिप्ड इन द एंटायर वर्ल्ड।
All these factors pushed the Indian government to call for the greater self-reliance across all industries. In the June, Department of Pharmaceutical announced a scheme for the promotion. तो जून में दोस्तों फार्मास्यूटिकल जो डिपार्टमेंट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फार्मास्यूटिकल का, इसने अनाउंस कर दिया था कि भाई हाँ हम लोग प्रमोट करेंगे अपने 3 बल्क ड्रग पार्क्स कंट्री में, ठीक है, जो ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये डेवलप करेंगे, जिससे हम दूसरी कंट्रीज पे निर्भर ना रहें। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस कमेंट करके बताइए कि और हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों, और अपने सुझाव दीजिए, प्लीज़ कमेंट करिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।